और अब देखते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें स्पीड 100 में। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ युवाओं का जबरदस्त प्रोटेस्ट। काठमांडू में बैरिकेडिंग तोड़ करके संसद भवन में घुसे लोग। प्रदर्शनकारियों ने संसद परिसर में तोड़फोड़ की। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले दागे। सड़क पर उतरे युवाओं ने ओली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काठमांडू में सुरक्षा चौकस, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। न्यू बाणेश्वर इलाके में लगा कर्फ्यू। काठमांडू से प्रदर्शन का उग्र तस्वीर आई सामने। प्रदर्शनकारी युवाओं की भीड़ ने सड़क पर की आगजनी। पुलिस ने गोली लगने से कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। नेपाल की ओली सरकार ने कुछ रोज पहले ही फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया था प्रतिबंध। कंपनियों के रजिस्ट्रेशन न कराने पर किया था बैन। मांड्या में गणपति विसर्जन पर पथराव के बाद बवाल हुआ। हिंदूवादी संगठन का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मांड्या में धारा 142 लगाई गई है। कई आरोपी गिरफ्तार। मस्जिद के पास विसर्जन शोभा यात्रा पर हुआ था पथराव। मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान भड़की थी हिंसा। दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। पथराव में 8 लोग घायल हुए। मस्जिद के पास से जुलूस गुजरने के कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया। जवाब में दूसरे पक्ष ने की पत्थर फेंके। मांड्या झड़प को लेकर के केंद्रीय मंत्री शोभा कंडलाजे बोली, कर्नाटक सरकार हिंदू समुदाय के दमन का काम कर रही हो। उपद्रवियों के खिलाफ तुरंत एक्शन हो, ये हमारी श्रद्धा पर प्रहार है। एमपी के बुरहानपुर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान 2 समुदाय के बीच झड़प हुई। पत्थरबाजी हुई, 7 लोग घायल हुए। पत्थरबाजी के बाद इलाके में अफरा तफरी मची। मामले में पुलिस ने 7 आरोपी को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने एक आतंकियों को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में 5 राज्य में 20 जगहों पर एनआईए का छापा। जम्मू कश्मीर में भी 2 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बीजेपी को लेकर के विवादित बयान। बोले, बांग्लादेशी कहने वाले बीजेपी की कब्र झारखंड में खोदूंगा। ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक के बिगड़े बोल। माल्टा के टीएमसी अध्यक्ष अब्दुल रहीम बख्शी ने रोहिंग्या बांग्लादेशी बोलने पर बीजेपी विधायक के मुंह में तेजाब डालने की धमकी दी। अब्दुल रहीम बख्शी ने शंकर घोष का बिना नाम लिए दिया बयान। शंकर घोष ने विधानसभा में प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया था। बीजेपी ने टीएमसी विधायक के बयान पर साधा निशाना। कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले का संज्ञान लिया। लखनऊ के 12 वफात में जुलूस का वीडियो आया सामने। पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ लगाए गए नारे। गुजरात में सैलाबी आफत के हालात बिगड़े। 18 जिलों में बाढ़, रेड अलर्ट जारी। अहमदाबाद में साबरमती नदी उफान पर। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट जलमग्न, निचले इलाके डूब गए हैं। बाढ़ की चपेट में अहमदाबाद से सटे 132 गांव। गुजरात के बनासकांठा और कच्छ में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश। जगह जगह पानी भरा, आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश की वजह से हाईवे पर समंदर जैसा नजारा दिखा। 5-5 फीट तक ऊंची लहरें उठती दिखी। मूसलाधार बारिश से बनासकांठा में हालात बिगड़ गए। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। घुटनों तक पानी भरा। गाड़ियों के टायर पानी में डूब गए। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। साबरमती का जलस्तर बढ़ा। आसपास के गांव जलमग्न हो गए। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी अजमेर पहुंची। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ितों से भी मुलाकात की। दौसा पहुंचे राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नासिक में गोदावरी नदी का बड़ा जलस्तर। आसपास के इलाकों में दिखी सैलाब जैसी तस्वीर। नदी किनारे में मंदिर और घाट डूब गए। प्रशासन ने लोगों को किया अलर्ट। पंजाब में कल से सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज में होगी पढ़ाई। आज स्कूल में साफ सफाई। पंजाब के फाजिलका में बाढ़ से जनजीवन बेहाल। कई एनजीओ भी लोगों की मदद के लिए आगे आए। पंजाब के अमृतसर में पानी में घिरे गांव में पहुंचाई जा रही मदद। ड्रोन की मदद से पहुंचाया जा रहा है खाने पीने का सामान। अमृतसर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता भूपेश बघेल। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ित लोगों से मुलाकात की। भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले, उनकी गलतियों की वजह से हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए। दिल्ली में यमुना नदी का लेवल कम हुआ। खतरे के निशान के नीचे पहुंची। फिलहाल अभी भी कोई इलाके में जल भराव की स्थिति। मथुरा में भारी बारिश से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी घुसा। भीषण जल भराव से जनजीवन अस्त हुआ। हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरा। हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक बाधित हुआ। ट्रैक की बहाली का काम जारी है। तमिलनाडु के मदुरई में बीती शाम हुई भारी बारिश। शहर के कई इलाकों में हुआ जल भराव। बीजेपी सांसद के वर्कशॉप का आज दूसरा दिन है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के आयोजित की गई वर्कशॉप। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बड़ा दावा। कहा कि विपक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग पर सियासी बवाल। मीटिंग में पति की मौजूदगी पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव का तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर के विवादित बयान। जनसभा में कहा, तेजस्वी अगर यादव समाज की किसी बेटी से शादी करते तो उसका भला होता। लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने राजबल्लभ यादव पर साधा निशाना। कहा कि राजबल्लभ आपराधिक छवि के इनका पतन होना निश्चित है। आरजेडी की महिला विंग ने नवादा में प्रोटेस्ट किया। राजबल्लभ यादव का पुतला भी फूंका गया।
बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल हुआ। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाना शुरू किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी। बिहार में आरजेडी की भाई बहन योजना पर बवाल। सम्राट चौधरी बोले, आरजेडी असंवैधानिक काम कर रही है, पुलिस कार्रवाई करेगी। फॉर्म भरवाने का अधिकार आपको किसने दिया? बाढ़ पीड़ित के कंधे पर सवार होकर जायजा लेने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता तारिक अनवर पर निशाना साधा। बोले कि उनकी पार्टी पूरी गोद में चलती। बिहार के मुजफ्फरपुर में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया। हिंदू परिवार के साथ मुस्लिम मतदाताओं के नाम दर्ज हुए। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में कटेरा पंचायत का मामला, बीएलओ से शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। यूपी कांग्रेस ने सीतापुर से वोटर अधिकार रैली की शुरुआत की। अविनाश पांडे, अजय राय समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। वोटर अधिकार रैली पर बोले यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे, वोट चुराने वाले का सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले, वोटर अधिकार रैली पूरे देश में होगी। राहुल गांधी से बीजेपी डरती है। अजय राय की चुनाव आयोग के मांग लोकसभा चुनाव में वोटों की रीकाउंटिंग हो, पीएम मोदी हार जाएंगे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ आंदोलन है, इससे घुसपैठियों को ही फायदा होगा। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, अयोध्या से बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि किसानों व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग के बयान को झूठा बताया। 18,000 वोट काटने के आरोप को लेकर के चुनाव आयोग के जवाब में कोई सच्चाई नहीं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। योगी के जनता दरबार में एक व्यक्ति आया सामने, जहां पर सीएम ने उसकी समस्याएं सुनी और एक वॉकिंग स्टिक भी दी। उत्तर प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थाओं में मान्यता और प्रवेश की जांच होगी, सीएम योगी ने निर्देश दिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। मीटिंग में विकास कार्यों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर पूर्व सीएम शेख अब्दुल्ला की पुण्यतिथि आज, फारूक अब्दुल्ला ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक के कलबुर्गी में फसल नुकसान की जानकारी देने आए किसानों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया जवाब। कहा कि आपसे ज्यादा फसल मेरी बर्बाद हुई। केरल कांग्रेस के डिजिटल सेल के चीफ बीटी बलराम ने न तो पद से इस्तीफा दिया और न ही पार्टी ने इस्तीफा मांगा। केरल कांग्रेस चीफ ने जानकारी दी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश की त्रिपाठी भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में आयोवा की गवर्नर किम से मुलाकात की है। भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई। मुंबई के कांदिवली में दुकान खाली कराने को लेकर के दो गुटों में झड़प हो गई। जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई। झड़प में एक बुजुर्ग की मौत। पुलिस ने एसपी नेता समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। झड़प के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल। एमपी के धार की ऑयल कंपनी में गैस लीक से बड़ा हादसा हुआ। गैस लीक होने से ऑयल कंपनी के 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। धार के पीथमपुर की सागर श्री ऑयल कंपनी में गैस लीक हुआ। पश्चिम बंगाल में 22 जगहों पर ईडी की छापेमारी। रेत तस्करी मामले में एजेंसी की कार्रवाई। नक्सलियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस का एक्शन तेज। गढ़चिरौली पुलिस ने हैदराबाद से 2 लाख का इनामी नक्सली को अरेस्ट किया। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए का एक्शन। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म इलाके में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। लाल किला परिसर से 1 करोड़ का कलश चोरी हुआ करने वाला आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने आरोपी भूषण वर्मा को हापुड़ से अरेस्ट कर लिया। यूपी के हापुड़ में सड़क हादसे में मौत के बाद बवाल। शरारती तत्वों ने गाड़ी को किया आग के हम। यूपी एसटीएफ ने बरेली से जयवीर गैंगवार को पकड़ा है। फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बेचता था। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद। 2 पक्षों में झड़प, जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के सीतापुर में बाइक सवार लड़कों ने कोचिंग संचालक को पीट दिया। जमकर के बेल्ट और लात घूंसे चलाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पीड़ित की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस की टीम। लखनऊ में अनियंत्रित थार का कहर। एक महिला को मारी टक्कर। कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। लखनऊ के खजुआ में सांडों का आतंक। दादा पोते पर हमला किया। लोगों की शिकायतों के बाद भी आवारा पशुओं पर नहीं हो रही कार्रवाई। प्रयागराज के रसुलाबाद घाट पर मारपीट। अंतिम संस्कार कराने आए लोगों से नाविकों ने मारपीट की। शव को दूसरे रास्ते से शमशान घाट ले जाने पर हुआ था नाविकों में विवाद। मारपीट के बाद परिवार वालों ने कुछ देर तक विरोध प्रदर्शन भी किया। गाजियाबाद में सड़क से गुजर रहे डॉग को बचाने में चक्कर में बाइक का एक्सीडेंट। गंभीर रूप से घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। फरीदाबाद में एसी फटने से घर में लगी आग। घर के अंदर दम घुटने से पति पत्नी और बेटे की मौत। बेटे की हालत गंभीर। बिहार के किशनगंज में चोरी के मामले में छापा मारने गई पुलिस टीम पर हमला। 4 पुलिसकर्मियों को हल्की चोट आई। बेंगलुरु में गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकला बच्चा बैरिकेड से टकराया। अस्पताल में भर्ती। हादसा डैश कैम में कैद। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सड़क हादसा हुआ। छात्रों से भरी स्कूल बस अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई। कई छात्रों को हल्की चोट लगी। वाराणसी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में किया पवित्र स्नान। अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ उमड़ी। चंद्र ग्रहण के बाद श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में स्नान किया। भारत चौथी बार हॉकी एशिया कप का बना चैंपियन। फाइनल में साउथ कोरिया की 4-1 से हराया।
मैच की शुरुआत में ही भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया। सुखजीत सिंह ने पहले ही मिनट में गोल दागकर भारत को बढ़त दिखाई। दिलप्रीत सिंह ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 2 गोल किए। 28वें 45वें में गोल दागकर भारत का स्कोर 3-0 किया। अमित रोहिदास ने भारत के लिए 50वें मिनट में चौथे गोल दागे। दक्षिण कोरिया के लिए एकमात्र गोल 51वें मिनट में डेन सोन ने किया। भारतीय हॉकी टीम ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल दागे। भारत ने कुल 39 गोल किए। हॉकी इंडिया का बड़ा ऐलान। एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम में प्रत्येक खिलाड़ी को मिलेगा 3-3 लाख रुपए का इनाम। इजरायल के हमले से फिर से दहला गाजा सिटी पर इजरायल की बड़ी स्ट्राइक। हमले में अल रुआ टावर तबाह। अल रुआ टावर में हमास के ठिकाने होने का दावा। इजरायली हमले में अब तक 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इजरायल ने गाजा शहर में एक और ऊंची इमारतों को किया ध्वस्त। 7 मंजिला इमारत के आसपास के तंबुओं में लोगों को निकालने के आदेश के बाद ध्वस्त किया गया। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में सैकड़ों मीटर लंबे भूमिगत मार्ग को नष्ट किया। हमास पर इसका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हुती उग्रवादियों ने यमन के इजरायली हवाई अड्डे पर ड्रोन से अटैक किया। पुष्टि की है वाणिज्य के हवाई क्षेत्र कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश को किया संबोधित। कहा कि कीव पर रिकॉर्ड तोड़ ड्रोन हमले के साथ रूस दुनिया की परीक्षा ले रहा है। और नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके में बोको हरम के आतंकवादियों ने किया हमला। 60 लोगों की जान ली।